हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जे ट्री कंपोनेंट इन जावा स्विंग। क्लियर पॉइंट। ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल समझते हैं देन प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, जे ट्री कंपोनेंट इन जावा स्विंग इज अ versatile tool for displaying hierarchical data। अब hierarchical का मतलब समझ गए, एक पैरेंट मोर देन वन से ज्यादा चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस कर रहा होगा। ठीक है ना, जो आपका हेरारिकल इनहेरिटेंस आपने ओप्स में भी बेसिकली पढ़ा होगा। अगर जहां आपको हेरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है पता नहीं है तो आप मेरा ओप्स वाली वीडियो एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा मैंने, इट कैन बी यूज टू क्रिएट ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स where each node can have child node। ठीक है, मच लाइक अ फाइल सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको पेंट में लेके चलता हूँ यहाँ। ये मेरा पेरेंट क्लास है। देखो, सबसे पहले इसका दो चाइल्ड है, ए एंड बी। और ए का भी दो चाइल्ड है आपका, A1 A2। एंड बी का थ्री चाइल्ड है, B1 B2 B3। इस टाइप्स के बेसिकली जो एक ट्री के फॉर्म में रहता है, यही चीजें हम क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है ना, इसको बोलते हैं जे ट्री कंपोनेंट। ठीक है ना। चलिए, मैं एक क्लास क्रिएट कर लिया हूँ। क्लास का नेम है मेरा ट्री एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पे फ्रेम क्रिएट किया हूँ। फ्रेम का हाइट विड्थ सेट कर दिया। ठीक है, और फ्रेम को क्लोज भी करना है तो सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर ऑन अंडरस्कोर क्लोज। ठीक है, डन। इसको एक बार चला के देख लेते हैं ये वर्किंग है या नहीं। वर्किंग है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका विड्थ है ना, हाइट दोनों बढ़ा दो। नाउ लुकिंग गुड। ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्रिएट करने जा रहा हूँ बेसिकली नोड। ठीक है, चलिए देखें। इस जगह पे आपको लिखना है डिफॉल्ट मूटेबल ट्री नोड। आपको कंपोनेंट यूज करना है। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। यहाँ पे इसका दे देता हूँ, ये आपका है रूट नोड। ठीक है, इसी के अंदर हम ऐड करेंगे। ठीक है, या पेरेंट नोड बोल सकते हैं। न्यू डिफॉल्ट डिफॉल्ट पोर्टेबल ट्री नोड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेरेंट। क्लियर है पॉइंट। एंड देन मैं एक और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया। अब इसके बेसिकली जो है, यहाँ पे देखो ट्री के अंदर इसका ए एंड बी दो आपका चाइल्ड है। चलिए हम यहाँ पे दो क्रिएट कर लेते। मैं यही दे देता हूँ ए, एंड इसको नाम, इसका नेम दे दिया है। फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम नेम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसका नेम दे दिया बी, और ये है बी। क्लियर है पॉइंट। डन। एंड देन ए का भी सब चाइल्ड, मतलब ए का भी चाइल्ड है तो दो चाइल्ड क्लास है। चलो इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, और ये दे दिया मैंने A1, और ये आपका A1 है। इसको कॉपी किया, A2। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करोगे, बी का भी क्रिएट कर लोगे। हमने यहाँ पे दे दिया B1, ये हो गया B1। ठीक है, कॉपी करो, एंड देन यहाँ पेस्ट। पेस्ट, ये हो गया आपका B2, B3, B2, B3। ठीक है, ये चीजें हमारा कंप्लीट हो गया। यही चीजें हमने यहाँ पे आपको डायग्राम में समझाया। चलिए अब क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको इसको ऐड करना है। जो ए वाला ट्री है, जो आपका ए वाला ट्री है, उसमें क्या करोगे आप, ऐड करोगे कंपोनेंट A1, एंड एक और कंपोनेंट ऐड करोगे A2। क्लियर पॉइंट। इसी तरीके से बी में बी डॉट ऐड B1, बी डॉट ऐड B2, एंड देन बी डॉट ऐड B3। तीनों ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों ऐड किस में होगा भाई, जो हमारा मेन है ना। तो मेन क्या है, रूट नोड। रूट नोड ऐड, और यहाँ पे ऐड कर दोगे आप
ए को एन रूट नोड में ऐड कर दोगे बी को, दोनों ऐड हो गया। अब इसको ऐड कर दोगे आप जे ट्री कंपोनेंट के अंदर। जे ट्री रेफरेंस वेरिएबल जे ट्री इक्वल टू न्यू जे ट्री, एंड इसके अंदर ऐड कर दोगे आप रूट नोड। ऐड हो गया। और इसको ऐड कर दोगे आप फ्रेम के अंदर, तो फ्रेम डॉट ऐड, ऐड कर दोगे आप जे ट्री। क्लियर है पॉइंट? सारा ऐड हो गया। एक बार आप चला के देखते हैं हमारा। ठीक है, देखो वर्किंग फाइन। हमारा पेरेंट है, इसका दो चाइल्ड। जब इसको आप डबल क्लिक करोगे तो इसका A1 और A2 दो चाइल्ड आ रहा है। बी पे जब क्लिक करोगे तो इसका थ्री चाइल्ड है, B1 B2 B3। ये बेसिकली आपका ट्री के फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं जे ट्री कंपोनेंट। क्लियर है पॉइंट? ज्यादा इसको पूछा नहीं जाता, लेकिन कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, क्लियर है? और इसके लिए ऑलरेडी हमने यहाँ पे पैकेज, ये चीजें याद रखना, ये है आपका, इंपोर्ट कर लेना है इसका, ये लाइब्रेरी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो आप। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आज हमने डिस्कस किया क्या, जे ट्री कंपोनेंट क्या होता है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। थैंक यू, बाय बाय।